मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की लोक प्रसिद्ध कथा को सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हीं दिनों गुजरात के बड़नगर नामक शहर के रहने वाले मदन मेहता की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज चल रही थी। मदन मेहता एक प्रतिष्ठित नगर गृहस्थ थे। वह स्वयं एक राज्य के दीवान के पद पर थे और 8-10 लाख की संपत्ति भी उनके पास थी। उनकी रूपशील से युक्त पुत्री जूठी बाई विवाह के योग्य हो गई थी। उन्होंने कई जगह सुयोग्य वर की खोज की, परंतु कहीं उनका मन नहीं जमा। अंत में कुल परिवार के लोगों को एकत्र कर उन्होंने पूछा कि पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए। सब लोगों ने राय दी कि आस पास तो आपके योग्य कोई गृहस्थ नहीं। जूनागढ़ में हमारी जाति के 700 घर बसते हैं, अतः वहाँ कोई योग्य घर अवश्य मिल जाएगा। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन मेहता ने अपने कुल पुरोहित को एक सुंदरशील, कुलीन और गुणवान वर की खोज करने के लिए वाहन तथा द्रव्यादि देकर जूनागढ़ भेज दिया। मदन मेहता के एक सहपाठी मित्र सारंगधर जूनागढ़ में रहते थे, अतः उन्होंने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सब लोग दीक्षित नाम से पुकारा करते थे। जूनागढ़ के जिस मोहल्ले में नागर लोगों की घनी बस्ती थी, उसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर शाम को बहुत से लोग बैठकर गपशप किया करते थे। उस दिन भी कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि दीक्षित जी का रथ आकर खड़ा हुआ। सब लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो गया। दीक्षित जी ने पूछा, महोदय, सारंगधर मेहता जी का घर कहाँ पर है? सारंगधर मेहता नागर जाति का एक प्रतिष्ठित गृहस्थ था। उस समय वह भी वहाँ मौजूद था। उसने उत्तर दिया, कहिए महोदय, आप कहाँ से पधार रहे हैं? क्या काम है? मुझे ही लोग सारंगधर कहते हैं। दीक्षित जी ने रथ से उतरकर यजमान की दी हुई चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। चिट्ठी खोलकर वह बाँचने लगा। प्रिय मित्र सारंगधर जी, साप्रेम प्रणाम। आपके पास अपने कुल पुरोहित जी श्री दीक्षित जी को भेज रहा हूँ। मेरी पुत्री जूठी बाई की अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है। कृपा कर अपने यहाँ किसी कुलीन घर में एक रूपशील युक्त सुयोग्य घर देखकर संबंध करा दीजिएगा। आपको अपना अभिन्न मित्र जानकर यह
कष्ट दे रहा हूँ। आपका मदन मेहता सारंग धर पत्र पढ़कर उठ खड़ा हुआ और दीक्षित जी को लेकर अपने घर आया। दीक्षित जी का उचित सत्कार कर उसने अपने मित्र मदन राय जी का कुशल समाचार पूछा। बात की बात में यह समाचार सारी नागर जाति में फैल गया कि बड़नगर से एक पुरोहित जी वर की खोज में आए हैं। चारों ओर से एक ना एक बहाना लेकर लोग सारंगधर के घर पर एकत्र होने लगे। जो आता वही पहले अनजान की तरह दीक्षित जी की ओर इशारा करते हुए प्रश्न करता, कहिए सारंगधर जी, आप महोदय कौन है? सारंगधर सबको यही उत्तर देता, आप बड़नगर के मेरे मित्र मदन राय जी के पुरोहित हैं। मेरे मित्र की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की खोज में आए हैं। वर की खोज में आए हुए मनुष्य को देखकर प्रायः गृहस्थ लोग चंचल हो उठते हैं। जो लोग विशेष स्वार्थी होते हैं उनका तो कहना ही क्या। वे तो एन केन प्रकारेण अपना काम बनाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। ऐसे कुछ लोग जो वहाँ बैठे थे अपने को रोक ना सके। उन्होंने अपनी राय प्रकट करना शुरू कर दिया। किसी ने अपने पुत्र का ही गुणगान कर डाला, किसी ने अपने मित्र की कुलीनता का बखान किया, किसी ने अपने संबंधी की उन्नति का रोचक वर्णन सुनाया, किसी ने व्यापार चतुर वर का, किसी ने उच्च पदस्थ वर का, किसी ने सुंदर और सुशील वर का और किसी ने विद्याव्यासिनी वर का पता बताया। दीक्षित जी चुपचाप सब बातें सुनते रहे। दूसरे दिन सारंगधर दीक्षित जी को साथ लेकर घर वर दिखाने चला। उसने अपने मित्र कृष्ण राय जी की रास्ते में खूब प्रशंसा की और उनके दरवाजे पर पहुंचा। कृष्ण राय जी ने दीक्षित जी का खूब आदर सत्कार किया। प्रकारांतर से अपने धन और प्रतिष्ठा का भी खूब जिक्र कर डाला और पुत्र को कपड़े लत्ते से सजाकर सामने बिठा दिया। दीक्षित जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? परंतु वह चुप रहा। दीक्षित जी ने पुनः वही प्रश्न दोहराया। लड़के ने कुछ घबराहट के साथ पूछा, आप क्या पूछ रहे हैं? बस दीक्षित जी ने ताड़ लिया कि लड़का बहिर है। उन्होंने सारंगधर से वहाँ से उठने का संकेत किया। वहाँ से उठकर सारंगधर आगे बढ़ा। उसने श्री कृष्ण चंद्र राय का पुत्र दिखाने की यथार्थता को समझाने की चेष्टा की और फिर दूसरे मित्र अति सुखराय जी की और बढ़ाई की। अति सुखराय जी ने भी दीक्षित जी को आकृष्ट करने का भरपूर प्रयत्न किया। दरवाजे पर बैठे हुए कुछ गांव के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा का पुल बांध दिया। जब अति सुखराय जी का
पुत्र गहने वस्त्र से सजकर सामने आया तो दीक्षित जी ने उससे भी प्रश्न किया, तुम्हारा क्या नाम है? लड़के ने तुतली आवाज में उत्तर दिया, विन 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 विद्याधर राय। दीक्षित जी ने भी आगे कुछ ना पूछ सारंगधर को उठने के लिए कहा। इस प्रकार कई दिनों तक घूम फिर कर अपने हित मित्र और जाति के प्रायः सैकड़ों लड़कों को सारंगधर ने दिखाया, परंतु दीक्षित जी की दृष्टि में एक भी लड़का नहीं चढ़ा। किसी को बहिर, किसी को तुतला, किसी को मूर्ख, किसी को कुरूप इत्यादि एक ना एक कारण दिखाकर उन्होंने सबको छांट दिया। स्वयं दीक्षित जी भी अयोग्य लड़कों को देखते देखते तंग आ गए। उन्हें संदेह हो गया कि शायद सारंगधर योग्य वर दिखाने की अपेक्षा अपने सगे संबंधी और मित्रों के लड़के दिखाने की अधिक चिंता रखता है। अब उनका मन सारंगधर पर विश्वास करने की गवाही नहीं देता था, परंतु मदन मेहता ने जब सारंगधर को अपना मित्र समझकर उसके पास उन्हें भेजा था, तब वह उनके विरुद्ध कैसे चल सकते थे। अतएव उन्होंने सारंगधर से कहा, मेहता जी, केवल कुलीन या सुंदर लड़का मुझे नहीं चाहिए, लड़का गुणवान भी होना चाहिए। आपने बहुत से लड़के दिखाए, परंतु सुयोग्य वर एक भी नहीं दिखाई पड़ा। सारंगधर भी इधर दीक्षित जी की चाल से तंग आ गया था। उसने सोचा, यह बड़ा विलक्षण आदमी है, इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। यह अपने को बड़ा चालाक समझता है। अब मैं भी ऐसा घर बताता हूँ कि यह भी याद रखेगा। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।